हेलो एवरीवन। जो भी सीएमए इंटर के स्टूडेंट अपना एग्जाम देने वाले हैं जून 25 के अंदर में, तो ये वीडियो के अंदर में पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम के अंदर में हर टर्म में आता है और कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन कौन से चैप्टर का कॉम्बिनेशन आता है, इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो ना तुम लोगों को बड़ा हेल्प करेगा रिविजन को प्लान करने में, कि काफी बार क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट के पास जब उतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता तो माइट भी एग्जाम्पल वो 2-3 चैप्टर छोड़ देता है। तब इस केस में हम लोग इस तरीके से प्लान करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सा दोनों पार्ट में चैप्टर आएगा, ताकि जब रिवाइज करो तो एटलीस्ट ये वो वाला पार्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि एग्जाम के अंदर में जो 5 क्वेश्चन करना आउट ऑफ 7 उतना हम लोग कर पाए। अब ये एनालिसिस करने के लिए जो पिछले 2022 सिलेबस में जो लास्ट 4 टर्म हुआ है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस किया और अब इसके बेसिस पे क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है, जून 25 में कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन हम लोग डेवलप करेंगे। अब एग्जैक्ट इस टाइप का वीडियो मेरा पेपर 11 पेपर 12 का ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है। किसने बनाकर डाला हुआ है? जो पास्ट पेपर क्वेश्चन का सॉल्विंग वीडियो मैंने बनाया था, उसका पहला 10 मिनट के अंदर में मैंने एग्जैक्टली डिस्कस किया। सो पेपर 11 और 12 के लिए तुम लोग आराम से उस वीडियो को रेफर कर लो। और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 8 का एबीसी एनालिसिस की कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है, कैटेगरी सी क्या है, और कौन से क्वेश्चन नंबर में किस चैप्टर से क्वेश्चन मेरा आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। चलो जरा देखें। आज देखो जून 23 को ना हम लोग ऑल्दो यहां पे लिख के रखे हैं, पर ये उतना रेलेवेंट नहीं है। कारण क्या, जून 23 के बाद दिसंबर 23 में पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। तो मेन जो एनालिसिस हम लोग करेंगे वो करेंगे ये 3 टर्म के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे जून 25 में एग्जाम में कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या चैप्टर से क्वेश्चन आना चाहिए फटाफट डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन 1 डेफिनेटली आने वाला है 15 एमसीक्यू, 2-2 मार्क का, कुल मिला के 30 मार्क्स एमसीक्यू, जिसका पूरा डिटेल वीडियो मेरा ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है। अब देखो मेरा क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, लगातार देखो तीनों टर्म में आया हुआ है कॉस्ट, और अगर लगातार तीनों टर्म में आया हुआ है कॉस्ट तो हम लोग बड़ा सेफली एज्यूम कर सकते हैं अगर सेम ट्रेंड को फॉलो किया जाए तो जून 25 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए क्या चीज से आना चाहिए, कॉस्ट। तो कॉस्ट डेफिनेटली हम लोग अच्छे से करना है और बड़ा इजी चैप्टर होता है। मेरा अगला है देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, लगातार 2 टर्म में आया था लेबर से क्वेश्चन, पर लास्ट टर्म में आया था मटेरियल से। तो तुम लोग के टर्म में आइदर मटेरियल या लेबर में से किसी एक से आना चाहिए। अब मटेरियल से आएगा देखो 3 तरह का क्वेश्चन, आइदर स्टॉक लेवल, या रहेगा ईओक्यू, या रहेगा स्टोर्स लेजर। और लेबर के अंदर में आया तो आइदर हमारा आना चाहिए हेल्सेल ओवन या लेबर टर्नओवर। सो एनीवे जब भी रिवाइज करो ना तो कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर तीनों को संग में रिवाइज करना, कि तीनों मिला के एक पूरा ब्लॉक बनेगा 14 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2, जो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेगा एग्जाम में डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। मेरा अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, लगातार देखता पार्ट ए रहता है ओवरहेड। तो हम लोग ऐसा एस्टिमेट कर सकते हैं कि जून 25 में भी 3 का पार्ट ए आना चाहिए ओवरहेड से। हमारा पार्ट बी रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो आई थिंक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वापस से रिपीट कर सकता है। अब ओवरहेड के अंदर में देखो 3 टॉपिक में से एक आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट। जहां पे याद करना अंडर ओवर रिकवरी निकालते थे उसको 2 पार्ट में बांटते थे, नॉर्मल अबनॉर्मल। अबनॉर्मल कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, और जो मेरा नॉर्मल है उसको हम लोग 3 जगह अपोर्शन करेंगे सप्लीमेंट्री रेट निकाल के, कितना एफजी सोल्ड था, कितना क्लोजिंग एफजी था, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। या अगला मशीन रेट से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगला साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो जनरली 3 में से किसी एक वैरायटी से क्वेश्चन पूछेगा, और इन दोनों से आए तब तो बहुत अच्छा फटाफट क्वेश्चन होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन में थोड़ा समय लग जाएगा पर होता इजी है। एनीवेज अगर तुम लोग पास्ट 10 टर्म का जो मेरा वीडियो बना के डाला है उसको रेफर करेगा, आराम से हो जाएगा। अब मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर बेस्ट पार्ट है, लेजर बनाने जनरली लोग नहीं पूछता। इधर पूछेगा 7-8 जर्नल एंट्री 7 मार्क का, या पूछेगा रिकंसिलेशन, और रिकंसिलेशन पूछा तो आइदर सीधा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने बोलेगा, या बोलेगा पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग निकालो कॉस्ट शीट बना के, अगला प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल कैलकुलेट करो पीएल बना के, और बाद में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओ। पर जैसा भी यह क्वेश्चन बड़ा इजी आता है, सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जाम में अटेम्प्ट करना बनता है। ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को संग में करना, और अगर बाई चांस कोई एक छोड़ो तब दोनों को छोड़ना। डन। मेरा अगला है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का पार्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, 4 का पार्ट बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर में मैंने ऑब्जर्व किया लोग पूछता है जनरली 3 से, आइदर आएगा ट्रांसपोर्टेशन, जो बस ट्रक ये वाला क्वेश्चन था, या ये लोग पूछते हैं होटल से, या ये पूछते हैं हॉस्पिटल से। पिछले टर्म के अंदर में होटल आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन या हॉस्पिटल तुम लोग के टर्म के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा।
और अगला मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इधर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोलेगा या एस्केलेशन क्लेम वाला क्वेश्चन रहेगा। वापस से अगर हमारे मैराथन को रेफर करेगा, सारा क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जाम में अटेम्प्ट करना बनता है। सो मेरे को क्वेश्चन 1 के अलावा बाकी 7 में से 5 करना है, 2, 3, 4 करना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग एंड बेस्ट पार्ट है डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट बनाने बोलता है और जनरली मेरा WIP का एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कम रहता है। तो 5 का पार्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग जो बड़ा सिंपल है और 5 का पार्ट भी में आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल में नॉर्मल लॉस के साथ या मेरा लेबर के अंदर में आएगा अब नॉर्मल आइडल टाइम के साथ। तब इस केस में मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैराथन को देखना और साथ में जो मेरा पास्ट 10 टर्म का सॉल्व करा है वो देखना। उतना करने से तुम लोग एग्जाम के अंदर में आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करना बनता है। सो देखो ये 4 क्वेश्चन कर लिए, 5 करना है। क्वेश्चन 6 लगातार देखा जा रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ रहा है, एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क का जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है एग्जाम के अंदर में ऐसा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, कि जनरली वो लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना रहे हैं और हर बार ना नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको अवॉइड करना। मेरा अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए बजट। सीधा सीधा ये लोग पूछता है आइदर फ्लेक्सिबल बजट जहां पे फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल बांटेंगे या फंक्शनल बजट जहां पे 4 स्टेप है, सेल, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज या कैश बजट, जो इजी क्वेश्चन आता है। और अगला एक थ्योरी आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारा क्लास में, उसको रेफर करेगा, काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसको भी अटेम्प्ट करना। सो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मेरा हो गया। मुझे करना है 5 आउट ऑफ 7। तो 5 तो ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकल डिसाइड कर लिए जिसमें खाली CS रहेगा थ्योरी। पर ये 5 के अलावा भी ना हम लोग को मेरा एडवाइस रहेगा जो थ्योरी आएगा आखिरी क्वेश्चन वो प्रिपेयर करना चाहिए, जो मेरा सुपर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बोल के डाला हुआ है कि जस्ट इन केस अगर तुम लोग का मान लो इनमें से कहीं पे कोई भी स्टॉक होता है तो एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लिया, हमारे लिए सेफगार्ड बनेगा। यानी सरल भाषा में ध्यान दे तो कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर एक संग में प्रिपेयर करना। मेरा अगला ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग संग में प्रिपेयर करना। मेरा अगला प्रोसेस स्टैंडर्ड संग में प्रिपेयर करना। मेरा अगला बजट और संग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ में प्रिपेयर करना। अगला कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग साथ में प्रिपेयर करना। ये इस तरीका का ब्लॉक में क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद मेरा मार्जिनल एंड रिमेनिंग चैप्टर वो उस हिसाब से प्रिपेयर करना। तो ये तीनों में से करने पे 14 मार्क डन, इसमें 14, इसमें 14, इसमें 14, इसमें 14, 70 मार्क्स डन। और 30 नंबर जो MCQ आया वो तो एनीवेज करना ही है। तो ये हम लोग डिस्कस किए हमारा जो पेपर 8 है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या रहेगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहेगा, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया। सो बस ये एक छोटा सा मेरे को बात कम्युनिकेट करना था ताकि पेपर 8 जैसे तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही अच्छे से आगे प्रिपेयर करते रहो। एंड पेपर 11 एंड 12 का सेम ऐसा वीडियो मेरा ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है। कहां पे बना के डाला हुआ है, जो पास्ट टर्म का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसका पहला 10 मिनट एग्जैक्ट मैंने डिस्कस किया था। चलो डन। हम उम्मीद करते हैं तुम लोग का प्रिपरेशन फैंटास्टिक चल रहा है और आगे भी फैंटास्टिक चलता रहेगा।